सुना होगा कि बजट स्पीच में सीएम अफरीदी साहब ने ये अनाउंस किया, और मैंने बारहा इस पे बात की कि जब तक मुलाकात नहीं होती इस ग्रांट को की जो प्रोसीजर है वो हम आगे नहीं लेके जा सकते। तो इस ग्रांट है ये इमरान खान साहब की मुलाकात से मशरूत है। ये तमाम तर सिचुएशन हम ठीक इमरान है। खान साहब के सामने रखेंगे। एक अगर वो इजाजत देते हैं तो 24 में, अगर वो इजाजत नहीं देते तो किसी सूरत में हम ये ग्रांट फेडरल तो हुकूमत जब को नहीं आपने देंगे। एनईसी की मीटिंग में वज़ीर आला सुहेल अफरीदी साहब वहाँ थे, मुजम्मिल असलम साहब वहाँ पे थे, उन्होंने ये मौक़िफ़ उठाया और आप ज़ाहिर तस्दीक कर रहे हैं, आप ऐसी तो बात नहीं कर रहे होंगे, तो की होगी आपने बात, मैं मानता हूँ। तो जवाब क्या दिया वज़ीर आज़म साहब ने उस वक्त? देखिए, जब ये बात उनके सामने रखी गई और आज मेरी और मुजम्मिल साहब की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस भी थी, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो एजेंडा भी शेयर किया गया जो एनएससी के इजलास में जो 4 नुकात पे बातचीत होनी थी। जब अफरीदी साहब ने ये बात उनके सामने रखी तो उन्होंने कहा कि जी इस पे हम बात करेंगे, लेकिन अभी तक वहां से हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। दूसरी बात ये कि एक दफा वीडियो बन गई थी, और उस वीडियो को दोबारा बनाने के लिए पीएम शहबाज शरीफ जो है उन्होंने दोबारा टीम बुलाई, दोबारा फुटेजेस बनाए और वो जारी किए। अच्छा, जी। अच्छा, ये तो बड़ी आपने आम बात बताई है। तो ये फिर, लेकिन सवाल मेरा अभी भी वही है, उन्होंने जवाब क्या दिया जब आपने कहा कि ग्रांट तब दी जाएगी, और एनईसी की मीटिंग थी इसी काम के लिए, तो वहां तो वो मिनट्स में बात आ गई होगी ना, जब आपने कहा कि हम ग्रांट तब देंगे जब इमरान खान से मुलाकात करवाई जाएगी, तो जवाब क्या मिला जी आगे? बिल्कुल। देखिए, वहां पे 3 से 4 चीजें अफसार साहब डिस्कस हुई। एक जो हमारा जो फाटा का जम अजला का केस था, जो हमारी मौकफ की जीत हुई, इन्होंने हमें कहा कि 180 दिन में हम उसको सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए अपडेट कर देंगे। नहीं, सियासी कोई उनसे गुफ्तगू नहीं हुई। ये जो मुलाकात थी इसमें सिर्फ और सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा के अमन व अमान और लाइन ऑर्डर की जो सिचुएशन ये थे थोड़ी सी उसको अजीब बात डिस्कस नहीं किया है गया। कि सियासी क्यों नहीं है? आप भी सियासतदान हैं, मोहसिन नकवी भी सियासतदान हैं, सेनेटर हैं, तो सियासी गुफ्तगू करना कोई जुर्म तो नहीं है। और फिर आपके खान नहीं, साहब कोई की जुर्म नहीं है। रिहाई के लिए, मुलाकात के लिए आपकी पार्टी बहुत कोशिश कर रही है, तो वज़ीर दाखिला बड़े इम्पोर्टेंट हैं, वेल कनेक्टेड हैं, उनसे मुलाकात हो रही है वज़ीर आला की, तो क्यों नहीं की मुलाकात की बात? खान साहब से मुलाकात देखिए की बात क्यों अफसार नहीं की? साहब देखिए अफसार साहब, मोहसिन नकवी साहब भी एक ओहदे और एक मनसब पे इस वक्त बराजमान है, और अफरीदी साहब भी एक सूबे की चीफ एग्जीक्यूटिव है। ये मनसब की मुलाकात मनसब से ही थी, और जो एजेंडा था वो सूबे के अमन अमान थी, लाइन ऑर्डर सिचुएशन था, और सिर्फ उसी पे डिस्कशन हुई। सियासी हम्म। इसमें कोई बातचीत नहीं हमने। ठीक। अच्छा, अभी मुगलपुरा जलाओ गिराओ केस 9 मई का, आज उसका फैसला आया है। यास्मीन राशिद साहिबा और उमर सरफराज चीमा को 10-10 साल कैद की सज़ा सुना दी गई है, और शाह महमूद कुरैशी साहब को बरी कर दिया गया है। आपका तबसरा इस पे? सबसे पहले कि जो सजाई हुई है इसको हम मुस्तरद करते हैं। इन तमाम साहबान को जो इस वक्त तक कोर्ट लखपत जेल में है, महमूद रशीद साहब हो, यास चौधरी साहब हो, या फिर उमर चीमा साहब हो, यास्मीन राशिद साहिबा हो, ये इमरान खान साहब से वफादारी की सजा काट रहे हैं। 9 मई में इनका कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है, ना ही इस किस्म की इन पे कोई केस साबित हुआ है। ये जो सजाएं आज 10-10 साल सुनाई गई है गाड़ी के जलाओ के केस में, ये इसके कोई बुनियादी इनके पास सबूत भी नहीं है। शाह महमूद कुरैशी साहब को कच्चे सबूतों की बुनियाद पे तो छोड़ दिया गया, इन दोनों को क्यों नहीं छोड़ा जा रहा? क्या वजह समझते हैं आप? देखिए बात बड़ी वाज़ेह है कि सबूत किसी के खिलाफ भी नहीं है, ना यास्मीन राशिद साहिबा के खिलाफ है और ना ही शाह तो फिर महमूद बाज कुरैशी को साहब के सजाएं खिलाफ। दे रहे हैं, बाज को नहीं दे रहे, ये कैसे है? अब ये तो वो क्यों है? बेहतर बता पाएंगे कि ये पिक एंड चूज क्यों कर रहे हैं, कि पिक एंड चूज करने का मकसद क्या है, क्या किसी की क्रेडिबिलिटी को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब हमारे हीरो हैं। आपका मतलब ये है कि अगर शाह महमूद कुरैशी साहब को बरी किया गया है तो वो पिक एंड चूज की वजह से किया गया है, नॉट देखिए ये तो साफ जाहिर बिकॉज ऑफ होता है लीगल कि रीजंस। आप 6 केसेस में जो है वो 4 से 5 लोगों को सजा देते हैं और एक शख्स को बार बार हर केस में बरी कर रहे हैं, तो आप खुद इस किस्म की कुछ चीजें प्लान कर रहे हैं जिससे तजब्जब का शिकार हो। लेकिन हम तजब्जब का शिकार नहीं होंगे। कुरैशी साहब हमारे हीरो हैं। जिस किस्म की वो कैद काट रहे हैं वो। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आप लोगों के बहुत मशकूर हैं कि आप लोग हमारे चैनल पर आकर आप वीडियोस को ना सिर्फ पसंद फरमाते हैं बल्कि हमारे चैनल पर आकर अपनी राय का इजहार भी करते हैं। हमारी पूरी कोशिश होती है अगर नाज़रीन आप तक बर वक्त तमाम तर मुल्क की हालात हों या बैन अवी सूरत हाल हो, आप तक बर वक्त पहुँचाई जाए। जैसे कि मौजूदा सूरत हाल में हम तमाम तर वीडियोज़ बर वक्त आप तक लेकर आते हैं, फिर भी अगर कुछ वीडियोस रह जाती हैं, जैसे कि
آج کل ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب کا ذکر ہو رہا ہے، اس کا بڑا امپورٹنٹ ان کا جو ہے ان کی ویڈیوز ہوتی ہیں، ان کے جرنلزم بڑا بہترین ہے، اور ہماری پوری کوشش ہے انشاءاللہ تعالی وہ تمام تر ویڈیوز آپ تک لے کر آئیں، اور آئندہ بھی کوشش کریں گے کہ کمپلیٹ ان کا جو ایک پروگرام ہے وہ آپ تک لے کر آ جائے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔